हेलो बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 में आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2। और इसमें हम पढ़ रहे थे पाठ 2, मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है ये लेख। और इसमें लेखिका ने अपने आसपास से ही जैसे उनकी नानी हैं, उनकी माताजी हैं या उनकी परदादी हैं, इन सबसे जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, इनके बारे में, इनके जीवन से ये जो प्रभावित हुई हैं, इनके बारे में इन्होंने बताया है। तो हमने इस पाठ में पढ़ लिया था पिछले वीडियो में कि लेखिका ने अपने नानी के बारे में बताया कि वे बहुत ही सीधी सादी सी औरत थी, अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी और अपने रीति रिवाजों में ढली हुई, अपनी सभ्यता संस्कृति में ढली हुई एक औरत थी जो कि बिल्कुल घरेलू जीवन जीती थी, पर्दा करती थी। उनके जो पति थे अर्थात लेखिका के जो नाना जी थे, वे विलायत से बैरिस्ट्री पढ़ कर के आए थे। समाज में उनका एक रुतबा था और काफ़ी इतने पढ़े लिखे थे, पूरी तरह से अंग्रेजी संस्कृति में रंगे हुए थे। लेखिका यहाँ पर बताती है उनकी नानी ने कभी भी उनके सामने अपनी किसी प्रकार की कोई इच्छा जाहिर नहीं की, अपनी कभी उन्होंने अपनी पसंद नापसंद उनके सामने नहीं रखी, कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला। लेकिन जब उनको कोई बीमारी हो गई और उस बीमारी के कारण उन्हें लगने लगा कि अब वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगी, तब उन्हें अपने बेटी की चिंता सताने लगी, जिसकी उम्र अभी तक 15 वर्ष की ही थी। और तब उन्होंने अपने पति से उनके एक मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलाने का आग्रह किया था। वे उनसे मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी। सबको आश्चर्य हुआ, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा जान करके उन्हें बुलाया गया। उन्हें जब बुलाया गया तो उन्होंने उनसे वचन लिया कि उनकी पुत्री के लिए वर चुनने का कार्य वे करेंगे और उनकी पुत्री के लिए वे एक स्वतंत्रता सेनानी को वर के रूप में चुनेंगे। ये वचन उनसे लिया। उनके जो पति थे अर्थात मृदुला गर्ग के पिता, वे इस बात के लिए मान गए थे। ठीक है, मतलब उनके जो नाना हैं वे इस बात के लिए मान गए थे। और इस तरह से लेखिका के माँ की शादी उनकी माँ की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके नाना जी ने किससे करवा दी? एक स्वतंत्रता सेनानी से करवा दी, जिसके पास अधिक पैसे नहीं थे, मतलब पूर्वजों की कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद नहीं थी, एक धेला भी नहीं था। और यहाँ तक कि आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण से उसको ICS के एग्ज़ाम में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका यहाँ पर बताती हैं कि उनकी जो माँ है वे बहुत ही नाजुक थी। उनके परिवार में उनका बहुत मान सम्मान था। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जो वे कह देती थी, मतलब उनसे सलाह ली जाती थी। घर के किसी भी काम को, महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले उनसे पूछा जाता था और जो वे सलाह देते थे वो सलाह पत्थर की लकीर होती थी। तो इससे पता चलता है कि उनकी माँ कितनी समझदार थी। समझदार, खूबसूरत होने के साथ साथ वे समझदार थी, ईमानदार थी, निष्पक्ष थी। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था और अब हम इससे आगे पढ़ रहे हैं पेज नंबर 16 पर। तो चलिए, पेज नंबर 16। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। लेखिका कह रही हैं कि मैंने अपनी दादी से कई बार कहते सुना था, मतलब यहाँ उनकी माँ का जिक्र हो रहा है, तो उसी के संबंध में ये बता रही हैं। तो लेखिका कहती है कि मैंने अपनी दादी से कई बार ये कहते हुए सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। कि उनकी जो माँ है उनसे घर में कोई ज़्यादा भारी काम या कोई शारीरिक मेहनत वाला काम उनसे नहीं करवाया जाता था। बहुत ज़्यादा वो नाजुक थी और एक कारण ये भी था कि वे एक प्रकार से, मतलब उनके जो पिता हैं, लेखिका के जो नाना हैं,
वे साहब थे, रुतबा था उनका समाज में बहुत ज़्यादा, तो इस हिसाब से उनकी बेटी होने के नाते भी उनसे इतना काम नहीं करवाया जाता था। तो इस मुहावरे का देखो, इसका अर्थ क्या है कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, कि जो हाथी होता है वो तो सजा कर संवार कर रखने का होता है, रखने के लिए होता है, उसको बाहर सैर कराई जाती है, घुमाया जाता है, या फिर उसको सजा संवार कर रखा जाता है, बड़े प्रेम से बड़े जतन से रखा जाता है। तो जो लेखिका की माँ हैं उनके लिए तो ये हाथी एक उपमा दी गई है, ठीक है, कि हाथी से उनकी तुलना की गई है कि जिस तरीके से हाथी को सजा संवार करके बहुत ही सार संभाल के साथ में रखा जाता है, लेकिन जो हाथी है उससे कभी हल नहीं जुतवाया जाता है, उससे मतलब इतना भारी भरकम ये शारीरिक काम नहीं करवाया जाता, हल जुतवाने का काम हाथी से नहीं करवाया जाता, बल्कि वो तो बैल को ही शोभा देता है, हल जोतने का कार्य तो बैल का है। तो इस जुमले का मतलब ये जो ऊपर कथन कहा गया है, इस कथन का भाव तो लेखिका को बचपन में ही समझ में आ गया था, जब उन्होंने क्या देखा, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा, मतलब माँ के अलावा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, मतलब कि सामूहिक परिवार, संयुक्त परिवार था, परिवार में बच्चे भी बहुत थे, ठीक है। तो दादी थी, उनकी जेठानियाँ, मतलब दादी ही नहीं, उनकी जो जेठानियाँ थी, या फिर घर में जितने भी पुरुष थे, स्वयं उनके पिताजी थे लेखिका के, वे सब उन बच्चों की परवरिश में लगे रहते थे। बच्चे जो कहते, जो फरमाइशें करते, उनको पूरा करने में लगे रहते थे, लेकिन उनकी माँ इन सब कामों से दूर रहती थी। तो इसी से उनको ये बात समझ में आ गई थी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। ऐसा नहीं था कि मतलब उनसे कोई ठोस काम, भारी भरकम काम या शारीरिक श्रम वाला काम नहीं करवाया जाता था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि उनको, उनके मन में आज़ादी के कोई भाव नहीं थे। आज़ादी का जो जुनून होता है, मतलब अपने आप को अपने तरीके से जीने का वो जो जुनून होता है, वो उनमें नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे निभाती, भरपूर निभाती रही। मतलब अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का जो भाव था, जो अंदाज़ था, उन्होंने बिल्कुल उसका पालन किया। वह अपने जीवन को अपने तरीके से ही जीती थी और अपने जीवन में भरपूर आनंद इस बात का उन्होंने लिया। मतलब अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने दिया, दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर किसी को थोपने नहीं दिया। जैसे वे जीना चाहती थी वैसे ही उन्होंने अपने जीवन को जिया। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। कटाक्ष करते हुए लेखिका यहाँ कह रही हैं कि जाहिर सी बात है कि जब आज़ादी का जुनून होता है, मतलब अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का जुनून होता है, तो उसको पूरी आज़ादी के साथ में निभाया भी जाना चाहिए। जिस तेज से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, इधर उधर से यहाँ वहाँ से पूछ करके या दूसरों को के तरीके से नहीं, बल्कि अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए। और यही आज़ादी का जुनून उनकी माँ में भी था। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। एक जैसे लेखिका कहती है कि एक जैसे साधारण भारतीय माँ होती है, अपने बच्चों के प्रति समर्पित होती है, अपने पति अपने बच्चों के प्रति पूरी तरह से अपने जीवन को सौंप देती है। वो अपना पूरा जीवन जो है बच्चों की, पति की इच्छाओं को पूरा करने में लगा देती है। इसको अपना कर्तव्य मान करके वो पूरा करती है और इन सब चक्रों में वो स्वयं क्या करना चाहती है ये तक भूल जाती है। तो सामान्य तौर पर एक भारतीय माँ को ऐसा ही समझा जाता है, जो केवल त्याग समर्पण की मूर्त होती है और हमेशा अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहती है। तो लेकिन यहाँ पर लेखिका की माँ कुछ अलग थी। न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। जैसे एक भारतीय माँ होती है, वह अपने बच्चों के लिए बड़े जतन से, बड़े प्रेम के साथ में खाना पकाती है, बहुत उनको लाड़ प्यार करती है, उनकी चिंता करती है। और अगर घर में जैसे कोई लड़की है तो उस लड़की को, अपनी बेटी को वो एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बनने की शिक्षा देती रहती है। लेकिन लेखिका की माँ ऐसी माँओं से बिल्कुल अलग थी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था।
लेखिका कहती हैं कुछ तो वे बीमार रहा करती थी, शायद इसीलिए वे गृहस्थी नहीं संभाल पाती थी, और दूसरा इससे ज़्यादा हाथ तो उनकी अरुचि का था, कि दूसरी बात ये थी, दूसरा कारण ये था कि इन सब में उनकी रुचि थी ही नहीं। ठीक है, उनका ज़्यादा वक्त तो किताबें पढ़ने में बीतता था, मतलब जिसमें उनकी रुचि थी वो क्या था कि ज़्यादा वक्त तो किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। चाहे वे बुक पढ़ती थी, चाहे वे संगीत सुना करती थी, चाहे वे साहित्य के संबंध में चर्चा किया करती थी, ये सारे काम उनके बिस्तर पर लेटे लेटे ही हुआ करते थे। और जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। जैसा लेखिका ने पहले ही बता दिया था, इतना कुछ होने के बावजूद भी लेखिका की जो दादा दादी हैं या फिर घर में अन्य जो सदस्य हैं परिवार के, ना तो कोई भी उनका नाम लेता था, कि मतलब किसी में उनके प्रति ऐसी भावना नहीं थी कि वह काम नहीं करती है, वह कुछ भी नहीं करती, दिन भर वह सोई रहती है, वह दिन भर किताबें पढ़ती है, किसी की तरफ घर परिवार में ध्यान नहीं देती। मतलब ऐसी कोई शिकायत परिवार में किसी को भी लेखिका की माँ से नहीं थी, और न ही वे किसी सामान्य औरत की तरह, आम औरत की तरह मतलब, ना ही वे किसी सामान्य औरत की तरह उनसे होने की अपेक्षा करते थे। उन्हें लगता था कि नहीं, हमारी ये जो बहू है वो परिवार में सबसे अलग है। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? पूरे परिवार वालों की ही लेखिका की माँ में इतनी श्रद्धा, इतने मान सम्मान का क्या कारण था? तो इसके लिए लेखिका क्या कहती हैं, साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए। एक मुख्य कारण तो वे बता ही चुकी थी, साहबी खानदान से होने के कारण से, कि लेखिका के पिता, लेखिका के जो नाना थे वे बड़े साहब थे, अधिकारी थे, तो एक कारण तो ये रहा। तो साहबी खानदान के रौब के अलावा क्या था, 2 कारण और थे, और वे 2 कारण क्या थे कि पहला तो था कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा क्या था, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहली बात तो क्या थी, मतलब कि उनमें जो गुण थे, उनके उन गुणों के कारण, उनके उन व्यक्तित्व के कारण से ही पूरे परिवार की उनमें इतनी श्रद्धा थी और पूरा परिवार उनको इतना मानता था। तो वो क्या थे कि एक तो वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, मतलब जैसी जो बात होती थी वे बिल्कुल वैसी ही बता देती थी, उसमें किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं, कोई झूठ, कोई फरेब नहीं। तो ये एक उनका सबसे बड़ा गुण था। और दूसरी बात क्या थी कि वे एक की गोपनीय बात को, गोपनीय बात मतलब किसी के राज को, किसी की छुपी हुई बात को किसी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। यदि किसी के बारे में उन्हें कोई ऐसी बात पता हो, कोई ऐसा राज पता हो, तो वे किसी अन्य को कभी नहीं बताती थी, वे अपने तक ही उसको सीमित रख लेती थी। और पहले के कारण से तो उन्हें घर वालों का आदर मिला कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसीलिए सारे उनका मान सम्मान रखते थे। और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती मिल गई। बाहर वाले कोई भी जो होते थे, अपनी कोई भी बात उनसे कहते थे तो उनमें, उनके मन में उनके प्रति ये विश्वास होता था कि वो कभी भी किसी और को उनकी इस बात के बारे में नहीं बताएंगे। तो इस कारण से बाहर वालों से उनकी दोस्ती भी हो गई। दोस्त तो वे हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। उनकी, लेखिका का कहना है कि माँ हमारी दोस्त तो थी, लेकिन हमारे माँ होने की भूमिका हमारे पिताजी हमारी माँ से ज़्यादा निभा दिया करते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो। मतलब कि उनको इतनी आज़ादी थी कि यदि बचपन में कोई चिट्ठी आती थी उनकी, तो कोई उनसे इतना तक नहीं पूछता था कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है, और चाहे वह किसी एक बहन की ही चिट्ठी क्यों ना हो। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। लेखिका ने एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो बताई है, वो क्या बताई है अपने परिवार के बारे में, कि छोटा सा घर था और 6 बच्चे थे, सास ससुर थे,
मतलब एक भरा पूरा सा घर था, छोटे से घर में इतने सदस्य रहते थे। इतने सदस्य होने के बावजूद भी सभी को अपना अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। मतलब जो जैसा चाहे अपनी रुचि के अनुसार वो वैसा कर सकता था, इस बात की उन्हें छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर लेखिका कह रही हैं कि हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मतलब कि जिसकी जिसमें रुचि थी, 6 भाई बहन थे, तो जिसकी जिसमें रुचि थी उनको कभी इस बात के लिए नहीं रोका टोका गया कि उनको जैसे मान लीजिए कोई संगीत शिक्षक बनना चाहता है, कभी उनको इस बात के लिए नहीं रोका गया कि नहीं तुमको संगीत शिक्षक नहीं, तुमको डॉक्टर ही बनना है। किसी प्रकार का कोई प्रेशर उन पर नहीं डाला गया था और वो जो बनना चाहते थे उनको उसकी पूरी छूट थी। और इसी बात का फ़ायदा लेखिका ने भी उठाया। लेखिका और उनकी 3 बहनें और उनका जो छोटा भाई है वे लेखक बन गए। लेख से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था, अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। लेखिका यहाँ पर एक और घटना का उल्लेख कर रही हैं और वे बताती हैं कि लीक से हटकर जैसे उनकी नानी या फिर उनकी माँ जो थी वो तो लीक से हटकर चली, लेकिन यहाँ तक ही काफ़ी नहीं था। हमारे पूर्वजों में माँ और नानी तो थी ही, लीक से हटकर के चलने वाली, परंपराओं से हटकर चलने वाली, मतलब आम औरतों की तरह नहीं थी वे। लेकिन उनकी जो परनानी थी, लेखिका की जो परदादी थी, वे भी लीक से हटकर चलने वाली महिलाओं में ही थी। और उन्होंने तो ये संकल्प ले रखा था, व्रत ले रखा था कि वे 2 ही साड़ियाँ रखती थी और यदि कोई उन्हें तीसरी साड़ी दे भी देता था, मतलब 3 साड़ियाँ होते ही वे क्या करती थी, 1 साड़ी को दान कर दिया करती थी। तो क्योंकि वे जैन समाज से थे तो जैन समाज में एक प्रकार से अपरिग्रह का पालन किया जाता है। अपरिग्रह मतलब कि किसी भी वस्तु का संग्रह ना करना, इकट्ठा ना करना, ठीक है, त्याग की भावना होना। तो इसलिए इसको तो किसी प्रकार का कोई सनक मतलब कोई पागलपन नहीं माना गया। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था कि वे जो करती थी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन असली आश्चर्य उनको कब हुआ, जब पहली बार, लेखिका बताती हैं कि पहली बार जब उनकी माँ गर्भवती थी, मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। पतोहू मतलब पोते की बहू, परदादी थी ना, तो फिर उनके लेखिका के पिता उनके पोते हो गए। तो उन्होंने क्या मन्नत मांगी मंदिर में जाकर। देखो उस ज़माने में एक औरत की ऐसी सोच, मतलब ये उनकी खुली सोच का परिचायक है कि उस समय जब ज़्यादातर जो मन्नत मांगी जाती थी वो किस बारे में मांगी जाती थी कि मेरी बहू का जो पहला बच्चा होगा वो लड़का ही हो, है ना, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों की ही चाहत होती थी, लड़कियों की चाहत बहुत कम होती थी। लड़कियां होती भी थी तो उनको मार दिया जाता था। और ऐसे समाज में एक औरत के द्वारा ही अपने बहू के लिए पहली ही संतान लड़का ना मांग करके लड़की मांगना, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। तो उन्होंने क्या मन्नत मांगी कि पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। गैर रवायती कैसे, बिल्कुल परंपराओं से हट कर के ये मन्नत थी, हर कोई ऐसी मन्नत मांगते ही नहीं था। तो इससे उनको चैन नहीं हुआ। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम इसका ऐलान कर दिया। ये बात उन्होंने केवल खुद के और भगवान के बीच में ही रहस्य बनाकर नहीं रखी, राज बनाकर नहीं रखी, बल्कि सबके बीच में इस बात का ऐलान उन्होंने कर दिया था। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने जब ऐसी बात सुनी लोगों ने उनके मुंह से, तो उनके तो मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। उनके दिमाग में ऐसी बात क्यों आई, इसकी कोई सही वजह किसी को पता ही नहीं चली। लाख अंदाजे लगाए गए, अनुमान लगाए गए,
लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, मतलब ऐसी बात भी नहीं थी कि कितने वर्षों से खानदान में कोई कन्या रत्न पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। मतलब ऐसी तो कोई बात थी नहीं कि इतने सालों से घर में कोई कन्या पैदा नहीं हुई है तो उन्होंने कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त न किया हो, ऐसा तो था ही नहीं, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। तो हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहता था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरे विश्वास के साथ मंदिर जाती रही और वह मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार, बिना किसी तार का ही एक तार है, जो मतलब ऐसा तार, ऐसा संबंध जुड़ा है जो किसी को दिखाई नहीं देता है। ये बेतार का तार है, ऐसा गहरा संबंध है कि भगवान को उनकी बात तो माननी ही चाहिए थी। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती ही। दादी तो इस बात से खुश थी कि चलो गोद में पोती ही खेलेगी, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। मतलब पहली संतान लड़की मांगी थी और इसके लिए दादी ने मन्नतें रोज़ जाकर के मंदिर में मन्नतें मांगती थी। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। 6 बहनें और 1 भाई, ठीक है, तो यहाँ 5 बहनें और 1 भाई, पूरी 6 संतानें। तो लेखिका कहती है कि लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू, मतलब कि ऐसी मांग तो कोई रखता ही नहीं है, ऐसी मन्नत कोई नहीं रखता भगवान के सामने। भगवान को भी बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि हमेशा जो भी भक्त मेरे पास आते हैं वे पहला बच्चा तो लड़का ही मांगते हैं, लेकिन ये कैसी औरत है जो मुझसे लड़की मांग रही है और उसमें भी वो रोज़ जाकर के उनको याद दिला रही है। तो भगवान को तो तथास्तु कहना ही था। और भगवान तो खुद इतना घबरा गए कि 1 नहीं 2 नहीं पूरी 5 कन्याएं उन्होंने उनके घर में भेज दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ में आई थी। लेखिका कह रही हैं कि ये तो एक ही किस्सा है, लेकिन माँ जी के साथ में एक नामी प्रसिद्ध चोर का किस्सा भी जुड़ा हुआ है। और वो किस्सा तो मैंने होश संभालने के बाद, मतलब जब मैं समझदार हुई तब से मैंने बहुत बार सुन रखा है। तो इसके बारे में बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस किस्से के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको इस कहानी को पढ़ने में, सुनने में, समझने में। तो आज की कक्षा का समापन हम यहीं करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर इससे आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।